अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हो, ये ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। यूजुअली ये चीज़ें हिडन रखी जाती हैं आम रिटेल ट्रेडर से, जो बिगिनर लेवल का ट्रेडर है, क्योंकि अगर ये चीज़ें पता चल जाएं तो फिर यूजुअली एक आप मैनिपुलेशन से बच जाते हो। उसकी वजह, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हो प्राइस एक्शन, एक अगर जो न्यू ट्रेडर है वो देख रहा है प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह बना रहा है, और उसको लग रहा है कि अब यहाँ से नीचे जाएगा फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। अचानक ये होता है कि प्राइस एक्शन ये नीचे वालों एकदम यहाँ से ब्रेक कर देता है, वो पैनिक कर जाता है, और यहाँ से भी ऊपर इस तरह चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया, टीपीएम इसको कहते हैं। एनीवेज, तो आम तौर पे जब एक रिटेल ट्रेडर देखने की कोशिश कर रहा होता है चार्ट को, वो उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि इसमें हो क्या रहा है। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट्स का पता होता है, तो आप जब इस तरह की मैनिपुलेशन हो जाए, आपको पता होता है कि ये इन इट सेल्फ एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह मार्केट में बहुत दफ़ा होता है, तो उसके फिर आप पैनिक नहीं करते, उसके मुताबिक आप उसको उस पर बल्कि कैपिटलाइज करके उस पर ट्रेड ले लेते हो। तो ये चीज़ें इस वजह से जो है हिडन रखी जाती हैं, ये बताई नहीं जाती। एनीवेज, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वन, डाइवर्जेंस शेकआउट। ये एक ऐसी चीज़ है कि प्राइस एक्शन जो है लोअर लोज लगा रहा होता है, ठीक है। लोअर लोज और एक रेंज में इस तरह लोअर लोज लगा रहा है, और ये एक बुलिश डाइवर्जेंस चल रही है। अचानक ये होगा कि प्राइस एक्शन एकदम ये अपने सारे लोज को नीचे वाइप आउट करेगा, ठीक है, और फिर वापस इधर से ऊपर अपना एक मूव प्रोड्यूस कर देगा। तो आम बंदे ने यहाँ से यहाँ एक तरह से रेजिस्टेंस लगाई हुई थी, इधर से सपोर्ट लगाई हुई थी। रिटेल ट्रेडर ने उसको लगा था कि यहाँ से बाउंस करेगा, ठीक है। बट उसके साथ प्रॉपर मैनिपुलेशन हो जाती है, ये यहाँ से नीचे चला जाता है और वापस इन सारों को भी वाइप आउट कर देता है। सेलर्स को, बायर्स को वाइप आउट करता है, सेलर्स को। कुछ टीपीएम से मिलता जुलता ये चीज़ है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड आरएसआई ये कर रहा होता है कि आरएसआई हायर लोज लगा रहा होता है, ठीक है, और हायर लोज अपने प्रीवियस लोज के काफ़ी करीब लगा रहा होता है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर लगाए, काफ़ी करीब लगाता है। और जब ये काम होता है, प्रीवियस लो ये जब ब्रेक करता है, आरएसआई भी अपना हल्का सा प्रीवियस लो जो है ना ब्रेक करता है। अब जब ये ब्रेक कर रहा है तो आम बंदे को लगेगा कि ये तो डाइवर्जेंस फेल हो गई, ठीक है। लेकिन वही असल इंस्टीट्यूशंस का मूव होता है। ये इट वाज जस्ट अ फेक आउट, ये सिर्फ हल्का सा इसने ब्रेक करके वापस इसने अपनी प्ले आउट कर दी डाइवर्जेंस। और यहाँ भी इसने लोगों के साथ मैनिपुलेशन करके, जाहिर बात है इतनी ज़्यादा यहाँ लिक्विडिटी गैदर हो गई है, तो यहाँ से पैसा उठा के फिर वापस ऊपर। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस शेकआउट। और ये चीज़ माइंड में रखनी ज़रूरी है कि यूजुअली ये इस तरह करता है, समटाइम्स नहीं भी करता, लेकिन यूजुअली ये इस तरह करेगा। अपना प्रीवियस लोज वगैरह हल्का सा ब्रेक करके फिर वापस ऊपर चला जाता है। इसको कहते हैं डाइवर्जेंस शेकआउट। और उसके बाद वेलोसिटी शिफ्ट। वेलोसिटी शिफ्ट ये है कि फॉर एग्जांपल एक रेंज में इसी तरह ही आप डाउन ट्रेंड में कह लो या फिर आप बुलिश डाइवर्जेंस में कह लो, अ, हो ये रहा होता है कि प्राइस एक्शन जो है, फॉर एग्जांपल एक ही रेजिस्टेंस है, ईएमए को लगा लो या अगर आप कोई ट्रेंड लाइन लगा लो, तो एक ही रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होते होते वो जाता है, या तो वो डाइवर्जन शेकआउट करके वापस ऊपर आता है, या फिर वो किए बगैर भी इधर से इस तरह ऊपर आता है। आपने ये देखना होता है कि जब ये अपनी सपोर्ट से इधर ऊपर जा रहा है, कितनी कैंडल्स में ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ 6-7 कैंडल लग गई इसको ऊपर जाने में, फिर नीचे जाने में भी 6-7 कैंडल लग गई, और प्रीवियसली भी इसी तरह ही हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा बिफोर दिस मूव, ये करने से पहले, ये ब्रेकआउट करने से पहले, ये 1 या 2 कैंडल में अपनी रेजिस्टेंस तक पहुंच गया। इसका मतलब हो गया वेलोसिटी शिफ्ट। यूजुअली ये आपको डाइवर्जेंस शेकआउट में भी बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो एकदम ऊपर जाता है। तो एकदम अपनी रेजिस्टेंस तक चले जाने को कहते हैं वेलोसिटी शिफ्ट। अच्छा, थर्ड वन, इसको कहते हैं मोमेंटम। इसको कहते हैं मोमेंटम लिफ्ट। मोमेंटम लिफ्ट ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन एक बुलिश डाइवर्जेंस में, ये दोनों तरफ के लिए भी है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो।
तो प्राइस एक्शन लोअर लोज बना रहा है विद बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। और आर एस आई क्या कर रहा है, आर एस आई भी ये कितने, 1 2 3 4 लोज हैं, तो आर एस आई भी इसी तरह ही हायर लोज लगा रहे हैं, ये तीसरा और ये चौथा। अब प्राइस एक्शन ये करता है कि यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, अपना प्रीवियस लो इस तरह हल्का सा ब्रेक करता है, ठीक है। आर एस आई ऑन दी अदर हैंड ये करता है कि वो जितना ये लास्ट टाइम अपने लोज के करीब आ रहा था ना, ये अब उतना करीब नहीं आता, ये कुछ इतना ऊपर स्टे रहता है, बिल्कुल ऊपर रहता है, नीचे ड्रॉप नहीं करता। इसका मतलब होता है कि मोमेंटम गेन कर गई है प्राइस एक्शन में, पूरा उसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट कर दिया गया, और फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि ये जस्ट अपना प्रीवियस जो लो है ना उसको स्वीप करके यहाँ से ही ऊपर चला जाता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी होती है। तो यूजुअली ये अपना जो प्रीवियस लो थे वो काफ़ी नीचे से इस तरह ब्रेक करके फिर ऊपर जा रहा था ये भी, लेकिन जैसे ही आर एस आई में आप देखते हो मोमेंटम के वो अब प्रीवियस लो तक इस तरह ड्रॉप नहीं कर रहा, तो आप प्राइस एक्शन में ये देखोगे वो हल्का सा अपना प्रीवियस लो या समटाइम्स ब्रेक करेगा, और समटाइम्स तो इतना मोमेंटम हो जाता है कि वो ब्रेक भी नहीं करता, वो ऊपर से ही इस तरह चला जाता है। तो उसको भी पकड़ने में कोई हर्ज नहीं। आपने ये देखना होता है कि आर एस आई में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है, वो आपको इस तरह पता चलेगा कि एक चीज़ इस तरह चल रही थी और अब वो कुछ इस तरह हो गई है, ठीक है। तो ये पूरा ही एंगल उसका चेंज हो गया। जो यूज एक्सपेक्टेड तो ये था कि इसी तरह ही चलता रहे, ये यहाँ आ जाए नीचे और इधर से, लेकिन अब वो इतना घिर नहीं रहा है ऐसे, इसका मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो प्राइस एक्शन या तो हल्का सा अपना प्रीवियस लो स्वीप करेगा और या फिर इधर से ही ऊपर चला जाएगा, तो वो फिर डाइवर्जेंस प्ले आउट हो जाती है। इसको कहते हैं मोमेंटम लिफ्ट। एंड दी फोर्थ वन इज़ कंप्रेशन ब्रेक। अच्छा, ये चीज़ ऐसी होती है कि जिस तरह टीपीएम में आपने देखा एक रेंज बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्प्रिंग की तरह एक जो जुड़ जाए प्राइस एक्शन बिल्कुल इस तरह, और इसको ये हो गया कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेस्ड हो गया प्राइस एक्शन। और फिर ब्रेक ऐसे कि वो जिस डायरेक्शन में फिर ब्रेक कर जाए। यूजुअली आप आर एस आई में जब ज़्यादा इस तरह का जिग जैग देखते हो ना, उसके बाद आप आर एस आई में देखते हो कि एक प्रॉपर मूव आता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख रहे हो यहाँ, ये इतना ज़्यादा जिग जैग हुआ है, ये कंप्रेस्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने पूरा एक जिस तरह स्प्रिंग को छोड़ो तो वो एक रिलीज़ होता है, तो ये एक स्प्रिंग बना हुआ था, उसके बाद ये पूरा इसने रिलीज़ कर दिया। तो उसी तरह ही आप ये फिर देखते हो जिस डायरेक्शन में इसके अंदर अगर टीपीएम वाला सीन हो जाता है तो वो वेल एंड गुड है, शायद इसमें हुआ भी है शायद, लेकिन ये इसका आप रिज़ल्ट देखो कि फिर ये इतना ज़्यादा देर कंप्रेस रह के फिर ये इस तरह का मूव प्रोड्यूस करता है। अब वो ऊपर करे या नीचे करे वो अलग चीज़ है, वो डिपेंड करता है आप किस तरह के ट्रेंड में हो, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। अच्छा, तो और बाद में इनकी मिसाल भी देखेंगे। लास्ट वन इज़ डाइवर्जेंस रीसेट। डाइवर्जेंस रीसेट ये चीज़ है कि इम्पल्सिवली प्राइस एक्शन पंप करेगा या इम्पल्सिवली ड्रॉप भी करे। तो डाइवर्जेंस बन के द प्राइस इज़ सपोज टू रिट्रेस इट्स इंटायर मूव जितना ये पंप किया था, क्योंकि जब स्ट्रेट पंप करे तो यूजुअली ये होता है कि सीधा नीचे इस तरह स्ट्रेट ही ड्रॉप करता है, लेकिन समटाइम्स आपको मैनिपुलेशन ये देखने को मिलेगी कि ये अपने प्रीवियस लोज वगैरह वाइप करके ना ये यहाँ ठहर जाएगा। अब यहाँ डाइवर्जेंस बनाता है, जिस तरह का मर्ज़ी पैटर्न बनाता है, इसका यहाँ ठहरने का मतलब ये है कि इसने नीचे नहीं जाना, इसने दोबारा ऊपर जाना है, अपने सारे प्रीवियस लॉज वगैरह वाइप करके फिर दोबारा कंटिन्यूशन करनी है। तो आप यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे कैपिटलाइज करते हो, यहाँ पे आप ट्रेड ले लेते हो। इसको कहते हैं डाइवर्जेंस रीसेट के प्राइस एक्शन पूरा नीचे नहीं जा सका, वो बीच में ही रह गया और डाइवर्जेंस के बाद वापस दोबारा ऊपर चला गया। अच्छा, अब यहाँ कुछ मिसाल देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये हो गई पहली मिसाल डाइवर्जेंस शेकआउट की। अब यहाँ से मैं ज़रा इसको यहाँ तक काटता हूँ, यहाँ तक, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि प्राइस एक्शन इज़ इन अ डाइवर्जेंस। ये देखा इसने अपना लो हल्का सा वाइप आउट किया है और यहाँ स्टिल आर एस आई नीचे है,
और होता क्या है फिर, क्या आप यहाँ से ट्रेड लेते हो? नो, क्योंकि एकदम एक पूरा ग्रीन कैंडल, एक ही ग्रीन कैंडल ऊपर गया, और प्लस इसमें एक और भी वो मैं चीज़ बताऊंगा बाद में। बट इसको देखो आप, ये यहाँ से इतना ज़्यादा ऊपर गया। अब ये इसका ऊपर जाने का मतलब क्या है, इसने सारों के यहाँ से जो भी शॉर्ट कर रहे थे ना, उन सारों के स्टॉप ऑर्डर उठाए, उनको स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर वापस नीचे आया। और वही चीज़ हुई कि हल्का सा अपना प्रीवियस हाई इसने इस तरह ब्रेक कर दिया, ये आप देख रहे हो। और इधर तो पूरा उसने शेक आउट किया डाइवर्जेंस को। और यहाँ फिर आप इसका ट्रेड करने का तरीका ये है कि यहाँ फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक ले लो ट्रेड, या इसके अंदर और छोटी कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस मिलती है उस पर कैपिटलाइज कर लो। वो इट्स अप टू यू। लेकिन ये इधर से आपको समझ आ जाती है कि इट वाज अ मैनिपुलेटिव मूव, यहाँ से अब नीचे जाएगा। तो वो इतना, जितना भी नीचे जाता है वो उतना आप अपना उसको उस पर कैपिटलाइज कर लेते हो। ये हो गया डाइवर्जेंस शेकआउट इन अ बेरिश सिनेरियो, और ये हो गया डाइवर्जेंस शेकआउट इन अ बुलिश सिनेरियो। इसमें दो चीज़ें हैं, बल्कि वेलोसिटी शिफ्ट भी है। तो ये प्राइस इस तरह, प्राइस एक्शन इस तरह नीचे करता करता आ रहा है। अब यहाँ आप इस तरह आपने एक ट्रेंड लाइन लगा दी, जिस तरह यहाँ आपने एक सपोर्ट लगा दी थी, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन तो नहीं बनती, लेकिन जहाँ सपोर्ट बन रही हो, सॉरी रेजिस्टेंस बन रही हो, वहाँ इस तरह रेजिस्टेंस लगा रहे हो। जहाँ इस तरह ट्रेंड लाइन बन रही हो, बेसिकली आपने इस नज़र से देखना है एज इफ़ यू आर अ बिगनर ट्रेडर, आप ट्रेंड लाइन लगा रहे हो। बिगनर ट्रेडर की नज़र से जितना मार्केट को आप देखोगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ ट्रैप होने वाला है। जिस तरह आम बंदा सोच रहा था यहाँ से पंप करेगी, उसने सारों को वाइप आउट किया और फिर पंप किया। और यहाँ आप देख रहे हो नीचे कि एक तरह से हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, इतनी अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस तो नहीं है, और यही इसकी खासियत है डाइवर्जेंस शेकआउट की, कि उसमें मोमेंटम लिफ्ट नहीं होता। अपने जो लोज़ होते हैं वो प्रीवियस लोज़ के काफ़ी करीब करीब बन रहे होते हैं, और प्राइस एक्शन मुसलसल नीचे जा रहा होता है। तो जैसे ही उसने अपनी ट्रेंड लाइन को डिसरिस्पेक्ट किया है, नीचे से सारों को स्टॉप लॉस किया है, और ये आप देख रहे हो हल्का सा ब्रेकआउट, ये ब्रेक डाउन हल्का सा, और उसके बाद स्ट्रेट अवे सीधा ऊपर। और आप ये देख रहे हो कि वेलोसिटी शिफ्ट हुआ है, वो ऐसे कि इसको ज़रा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, कितने कैंडल्स में नीचे गया, 1 2 3 4 5 कैंडल में, और उन 5 कैंडल को एक ही कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। और जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 5 कैंडल ने लगाया था, एक ही कैंडल ने यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया। तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि ये सारी मैनिपुलेशन हुई थी, स्टॉप लॉस वगैरह, डाइवर्जेंस शेकआउट हुआ है, और उसके बाद अब ये एक सॉलिड ग्रीन कैंडल निकला। तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट अब नीचे नहीं ऊपर चली जाएगी। तो वो इतना ज़्यादा ऊपर जाती है। कितना मूव है ये, टू मच, 1168 पॉइंट्स। तो ये होगी डाइवर्जेंस शेकआउट की दूसरी मिसाल। अच्छा, अब ये क्या है? हाँ, तो इसको आप ये कह सकते हो कि ये है क्या क्या है, क्या नाम था उसका, मोमेंटम लिफ्ट के प्राइस एक्शन। एक तो साथ में ये वो भी है, क्या कहते हैं, कंप्रेशन ब्रेक। कंप्रेशन ब्रेक, और इसके अंदर वेलोसिटी शिफ्ट भी है कि एक ही कैंडल में इस तरह ऊपर चला गया अपनी रेजिस्टेंस तक, जितना 1 2 3 4 5, ये कई कैंडल लगे इसको नीचे आने में, लेकिन उसने एक ही कैंडल में ऊपर क्लोज करके स्ट्रेट अवे सीधा ऊपर। और यहाँ आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा जिग जैग है, ठीक है, प्राइस एक्शन काफ़ी स्प्रिंग की तरह दब गया, कंप्रेस्ड हो गया। तो जितना ही इस तरह स्प्रिंग टाइप शेप बनाएगा, इस तरह जिग जैग करेगा, उसके बाद उतना ही बड़ा मूव आएगा उसके अंदर। और इसके अंदर आप ये भी देख रहे हो कि मोमेंटम लिफ्ट हो रहा है। मोमेंटम लिफ्ट इस तरह हो रहा है, अभी इतनी कोई अच्छी मिसाल तो नहीं खैर, लेकिन ये यहाँ से यहाँ नीचे जा रहा है, तो ये भी यहाँ से इस तरह ऊपर जा रहा है। लेकिन उसके बाद ये जो यहाँ से ऊपर गया है, कोई इतनी ख़ास मिसाल नहीं है, मैं दूसरी भी दिखा दूँगा। बट नहीं, ये इसको मोमेंटम लिफ्ट होता ही तो ज़रा थोड़ा सा इस तरह होता, बट नो, ये नहीं है। तो ये हो गई, इसमें वेलोसिटी शिफ्ट आ गई ये, और कंप्रेशन ब्रेक आ गया इसके अंदर।
और उसकी वजह से ये आपको मूव प्रोड्यूस करने को मिला। और ये हो गई उसकी ये भी डाइवर्जेंस शेकआउट है, ठीक है। तो लेकिन इसमें प्रीवियस हाइज वगैरह ब्रेक नहीं किए आरएसआई ने, बट स्टिल इट वुड काउंट एज डाइवर्जेंस शेकआउट, क्योंकि आपने एक ट्रेंड लाइन लगाई रिटेल की आम बंदे की नज़र से, और उसने यहाँ से पम्प करके सारों को लिक्विडेट किया यहाँ, और उसके बाद जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह बनाया वहाँ से स्ट्रेट अवे नीचे पूरा ड्रॉप करके। और कहाँ है मिसाल, ये मैंने क्या लगाया हुआ है, और छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये भी तकरीबन ये यहाँ से यहाँ ये इस तरह डाइवर्जेंस बन रही थी, लेकिन प्राइस एक्शन क्या करती है, अपनी ट्रेंड लाइन को प्रॉपर यहाँ फेक आउट बना के और यहाँ से नीचे, लेकिन ये डाइवर्जेंस शेक आउट की इसमें वो कंफर्मेशन नहीं है कि आरएसआई भी अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करे। और कहाँ है मिसालें, मैंने यहाँ मार्क की हुई हैं। ये एक और मिसाल है डाइवर्जेंस शेकआउट की, कि ये इस तरह आपने इधर इस तरह ट्रेंड लाइन लगा दी और उसके बाद उस ट्रेंड लाइन को इस तरह फेक आउट नीचे को करके और फिर वापस बैक टूवर्ड्स दी अपसाइड। और इसके अंदर, हाँ इसके अंदर आप ये भी देख रहे हो, आपको इधर तक ज़रा काट दूँ मैं, इसके अंदर आपको प्रॉपर मोमेंटम लिफ्ट भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। एक मिनट, ये देखो, अब ये वाला लो इस लो के बहुत करीब है, ठीक है, लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई का एंगल देखो आप कितना ऊपर है। इसको कहते हैं मोमेंटम लिफ्ट, प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन। तो इधर से ये ऊपर चला गया, ठीक है। एक ये हो गया, और ये क्या है, ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी मिसाल है उसकी मोमेंटम लिफ्ट की। ये देख रहे हो आप, तो ये अपने बल्कि इसके अंदर हल्का सा डाइवर्जेंस शेकआउट भी है, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करूँ एक बार। एक तो यहाँ इस तरह आपने ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया है, और क्योंकि वो रिस्पेक्ट करने की वजह भी ये है क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये इस तरह का एंगल था, उसके मतलब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस इस तरह ऊपर की तरफ है, अपने जो उसके लोज के करीब नहीं है। अगर इस तरह की होती ना डाइवर्जेंस, तो वो उसमें आप डाइवर्जेंस शेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें मोमेंटम बहुत आ गया। तो ये कुछ इस तरह का एंगल है, मतलब ऊपर से ऊपर ही जाता जा रहा है आरएसआई, और ये नीचे, और जस्ट अपना प्रीवियस लो स्वीप करके इसने यहाँ से ये ऊपर चला गया, ठीक है। और प्लस आप इसमें ये देख रहे हो, इसमें एक तरह से टीपीएम भी हुआ है। वो इस तरह की एक रेंज बन गई थी, ठीक है, पहले पूरे सेलर्स को इसने ख़त्म किया, ठीक है, फिर बायर्स को ख़त्म किया, नीचे से सारों को वाइप आउट किया। ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, आम बंदा यहाँ से शॉर्ट कर रहा है, आम बंदा यहाँ से लॉन्ग कर रहा है, तो सारों को वाइप आउट करके फिर अपना मूव प्रोड्यूस कर दिया। तो ये चीज़ें जब आप इस तरह ट्रेंड लाइन लगा के देखते हो ना, आपको समझ आ जाती है कि आम बंदा कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट फिर प्राइस एक्शन इस तरह के मूव करे, आपको सारी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। अच्छा, और अब ये भी एक बहुत अच्छी मिसाल है वेलोसिटी शिफ्ट की, एक तरह से, कि ये एक आपने इस तरह रिटेल की तरह ट्रेंड लाइन लगाई थी, ठीक है, और इसको इसने ब्रेक किया, ऊपर जाके पूरे स्टॉप ऑर्डर वगैरह उठा के फिर ऊपर से जो इसके बाद जो रिवर्सल आएगा वो असल रिवर्सल है, ठीक है। उसके अंदर फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक जब आपको मिलता है उससे ट्रेड ले लेते हो, यार सारा मूव आप ले लेते हो। हाँ, तो ये हो गई एक मिसाल ये वाली डाइवर्जेंस शेकआउट की। ये देख रहे हो आप, ये प्रॉपर एक मिसाल है। इसके अंदर क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
इसके अंदर मिसाल है कि ये एक तरह से ये सपोर्ट लगाई थी और ये इसने प्रॉपर आम बंदा यहाँ से बाइंग करेगा, जाहिर सी बात है। और उसके अंदर इसके अंदर आप ये डाइवर्जेंस भी देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से ये इस तरह, ठीक है, डाइवर्जेंस देख रहे हो। लेकिन होता क्या है, ये एक फेक आउट नीचे को करता है और उसके बाद ऊपर जाता है। तो यहाँ से सारे ये इनको लिक्विडेट करके और डाइवर्जेंस इंटैक्ट है, और उसके बाद फिर यहाँ से आपको, तो यहाँ से नहीं आपने बाय करना, जब ये सारा कुछ कर ले उसके बाद बाय करो। ये एक और मिसाल है, ये किसकी है, ये मोमेंटम लिफ्ट की है कि प्राइस एक्शन बिल्कुल अपने लोज़ एक दूसरे के करीब हैं, करीब से ऊपर जा रहे हैं, और RSI बिल्कुल दूर हैं उसके लोज़, ऊपर ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। और है कोई, ये हो गई वेलोसिटी शिफ्ट। ये एक तरह से इधर से लेके इधर तक ये डाइवर्जेंस थी, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने सारों को यहाँ से सारों को वाइप आउट करके फिर इधर से ऊपर गया, और ये कौन से टाइम फ्रेम से, किस टाइम फ्रेम से रिजेक्ट हो रही है। और इसके अंदर वेलोसिटी शिफ्ट भी है, क्योंकि एक ही कैंडल में इधर तक, ये कितने कैंडल में यहाँ से यहाँ तक गई, कुछ 6-7 कैंडल होंगे, तो इसने एक ही कैंडल में यहाँ डिस्टेंस कवर कर लिया, और इसने फिर सारा मूव ऊपर को प्रोड्यूस किया। और उसके बाद ये देखो कि इसने इधर वाले, ये जो इधर अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊँ यहाँ हल्की सी इस तरह, और ये इधर से इस तरह ट्रेंड लाइन लगा दूँ, तो ये इनको ख़त्म किया सेलर्स को, फिर बायर्स को ख़त्म किया, फिर अल्टीमेटली मूव अपना ऊपर प्रोड्यूस कर लिया। ये चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। हाँ, ये हो गई, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है मोमेंटम लिफ्ट की। ये देख रहे हो आप, ये जो लो है ये वाला, ये प्रीवियस लो के बहुत करीब है, ठीक है। और RSI देखो प्रीवियस लो से कितना ऊपर है, तो इसका मूव देखो फिर आप, ये इधर से ऊपर चला गया, ये अच्छा खासा इसके अंदर मोमेंटम आ गया। आई थिंक दिस शुड बी इनफ। ओके, बल्कि ये कौन से है, हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट मिसाल थी डाइवर्जेंस शेक आउट की। अब ये आपने यहाँ से इस तरह लगाई, आप आम बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से प्राइस इस तरह नीचे जाए डाइवर्जेंस, क्योंकि ये यहाँ डाइवर्जेंस चल रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं काट दूँ, 1 मिनट, ये प्रॉपर ये दिखने में बिल्कुल एक डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये लोअर हाइज और वो हायर हाई, यहाँ इसने काटा भी है इसको। तो होता क्या, ये 1 मिनट प्ले कर, ये प्रॉपर ऊपर से फेक आउट, यहाँ पूरा ये यहाँ से स्टॉप ऑर्डर वगैरह उठा के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी होगा जो भी, उसके बाद आपको कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, और उसके बाद रिवर्सल का कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, उसके बाद स्ट्रेट अवे नीचे ड्रॉप। तो आप यहाँ से ट्रेड करने के बजाय इस चीज़ का वेट करो, क्योंकि और फिर आप यहाँ भी यहाँ ये देखते हो कि जब ये इसने हल्का सा अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो ये जब इस तरह ब्रेक कर दे, उसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, मतलब पहले डाइवर्जेंस थी, अब डाइवर्जेंस हल्की सी फेल किया उसने, लेकिन वो सारी लिक्विडिटी लेके ही नीचे आ रहा है। तो आपको यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए जो भी जिस तरह का भी, इसमें वेलोसिटी शिफ्ट भी आप कह सकते हो, 1 2 3 4 कैंडल में इसने कवर कर लिया, और कितने कैंडल लगाए थे ऊपर जाने में, इसका मतलब प्रॉपर स्ट्रेंथ आ चुकी है। और ये वो रेड ग्रीन रेड वाला सीन, उधर से सीधा नीचे ड्रॉप। तो इन कॉन्सेप्ट का इस तरह आपको समझ आ जाए तो लॉस करने से बच जाते हो आप। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दीज थिंग्स टू हैपन, और फिर उस पर आप कैपिटलाइज कर लेते हो, बजाय इसके कि अपना नुकसान करो।